चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज का, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का ही, ठीक है, क्लास 9th का। और वो पहला क्वेश्चन है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर सिलेंडर है, फिगर बनाना तुरंत सीखो। जैसे ही क्वेश्चन कुछ बोला तो जो बोला उसका फिगर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसमें क्या फिगर था कि द कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट जो था वो 14 सेंटीमीटर था और रेडियस मान लो R है ना, रेडियस मान लो R है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायामीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया आपको अगर फार्मूला में मालूम है तो आपका काम बन जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया गोल वाले को कहते हैं और वो बताए थे कि 2 पाई RH होता है। इसका डेरिवेशन वगैरह सब दिए हुए हैं और ये हो जाएगा 88, ठीक है। पाई इसमें लेने के लिए नहीं बोला है। तो जब तक क्वेश्चन 13.2 ही बोला है कि एज्यूमिंग पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कि तुमको कुछ कहा नहीं जाए ये कि पाई का वैल्यू 3.14 लो या ये लो वो लो, तब तक तुम पाई का वैल्यू 22/7 मान के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो 2 गुने 22/7 गुना रेडियस हमको नहीं मालूम है और हाइट हमको मालूम है उसका 14 बराबर 88। तो ये काटो, 7 दूना के 14 हुआ है ना, और 22 दूना के 44, 44 दूना के 88। तो रेडियस हो जाएगा 1, क्योंकि 88 से ये पूरा कट जाएगा 1 बार में। अब रेडियस अगर 1 हो गया तो डायमीटर होता है 2 × R। कोई भी सर्कल है, नीचे एक जो सिलेंडर दिखाई देगा वो गोल ही देगा। तो रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर उसका दुगना होगा, तो 2R यानी कि 2 × 1 यानी कि 2। और सेंटीमीटर में अगर है तो सब हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये भी देख लो कि सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ है, बिल्कुल। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो डायमीटर बराबर लिख दोगे 2 सेंटीमीटर और इसको ऐसे घेर के आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस था। आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या कह रहे हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। सिलेंड्रिकल टैंक है तो बस सिलेंड्रिकल टैंक आपको बना देना है। इसका हाइट बहुत लंबा है, 1 मीटर है, और जो बेस का डायमीटर है अगर वो 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 140/2 सेंटीमीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.7 मीटर होगा। आपको पहले भी बताए थे कि सारे यूनिट एक होने चाहिए। तो अगर आपने इसको 1 मीटर बोल रखा है तो या तो सारा मीटर में कन्वर्ट करो या सारा आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। डायमीटर 140 दिया था तो रेडियस उसका आधा होगा। इस वर्ड को ज़रा समझिए, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब समझते हैं? मीटर स्क्वायर क्या चीज़ होता है? एक एरिया का यूनिट होता है। तो मीटर स्क्वायर देख के आपको ये समझना होगा कि ये एरिया पूछ रहा है कि टोटल कितना एरिया का ज़रूरत है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर स्क्वायर मीटर दे के कुछ पूछे तो आप समझिए कि एरिया की बात वो कर रहा है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इसका मतलब आपसे वो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में टोटल कितना मीटर्स का एरिया का ज़रूरत पड़ेगा, सीट का ज़रूरत पड़ेगा उसको क्लोज बनाने के लिए। क्लोज मतलब बंद, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो लिख देंगे क्या, टोटल स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर
आर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको बताए थे कि ऊपर एक सर्कल दिखाई देता है और एक नीचे सर्कल दिखाई देता है। तो कर्व सरफेस एरिया में अगर हम ऊपर वाला सरफेस एरिया और नीचे वाला सरफेस एरिया जोड़ दे तो काम बन जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। कॉमन वगैरह ले लीजिए इतना के बाद, तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले तो यहाँ बचेगा h प्लस 2 पाई आर कॉमन है तो r। कुछ लोगों को ये डायरेक्ट फार्मूला याद होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन हम यहीं से बनाते हैं। इसमें भी पाई का वैल्यू एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, तो पाई का वैल्यू जब तक मेंशन ना हो तब तक आप 22/7 लेके काम चला सकते हो। तो 2 गुने 22/7, रेडियस आया हुआ है आपका 0.7 और h का वैल्यू आपका आया हुआ है 1 प्लस और r का वैल्यू आया हुआ है 0.7। ठीक है ना। 1 को आप 1.0 लिख सकते हो, यानी कि 7 और 1 8 कर देना, गलत हो जाएगा। ये देखो 7 से ये कट जाएगा 0.1 बार में, क्योंकि पॉइंट भी तो था। तो कितना हो गया 22 दूना के 44 गुना 0.1 गुना उसको जोड़ोगे तो 1.7 होगा। ठीक है ना। अब अगर 0.1 से अगर हम 1.7 में गुना करें तो निश्चित रूप से वो 0.17 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब 44 से गुना करना है 17 में, तो 17 का पहाड़ा पढ़ दो, 17 चौके 68, 6 हुआ, और 17 चौके 68 और 6 है ना, 68 और 2 70 और 4 74 क्या, और पॉइंट 2 अंक के बाद ऐसे। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो 2 को 100 से गुना करना होगा। 2 को 100 से गुना करने का क्या मतलब है, क्योंकि वो है मीटर स्क्वायर। तो 7.48 होगा तो मीटर गुने मीटर लिखोगे ना एक्चुअली आप। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हो, तो अगला को भी आप क्या कर लिखोगे, 100 ही तो लिखोगे ना। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों तो मेंटेन कर लेगा, 2 को बढ़ जाएगा। तो 748 पे 2 शून्य बढ़ा दो, क्योंकि 2 को तो दशमलव के लिए मेंटेन के लिए हो गया। या तो ये आंसर लिख दो और या फिर ये आंसर लिख दो, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वही कॉन्सेप्ट जो बहुत सारा जो हम 9th 10th का जो एक साथ थ्योरी दिए हुए हैं, कर्व सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का, वॉल्यूम्स का, जितने भी फिगर हैं उसी में से एक फिगर ये दिया हुआ है। इसको समझिएगा गौर से। क्या बोल रहा है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है पाइप की, जो हाइट की काम करेगी, है ना, जो हाइट का काम करेगा वो है आपका 77 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। तो एक वर्ड आया है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर पाइप को जैसे सीधा लिया गया, तो पाइप को अगर सीधा लिया गया तो उस पर एक परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे किए तो एक क्रॉस सेक्शन हमको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। उस सर्कल का जो डायमीटर है इनर, वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर शायद यहाँ पे। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पाइप लिए, उस पर हम एक परपेंडिकुलर किए तो क्रॉस सेक्शन हमको एक सर्कल दिखाई देगा ना। ऊपर से भी देख के ऐसे करके देख लो। तो जो पाइप है ना मोटा है, तो इनर जो डायमीटर है, अगर वो हम बोले कि इनर डायमीटर को अगर हम D1 मानते हैं और रेडियस को R1 मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, R1 मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है अगर उसको हम R2 मानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा, R1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, है ना। और R2 का वैल्यू जो कि बड़ा डायमीटर है, आउटर डायमीटर, वो हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आधा करके।
ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया में हमको ये अंदर वाला गोला ही दिखाई देगा। तो अंदर वाला गोला के लिए डायमीटर जो होगा वो छोटा वाला यूज होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हाइट तो हमारा बदलने वाला नहीं है, हाइट तो हमारा बदलने वाला नहीं है। पाइप के अंदर घुस के देखो, है ना। तो जो कर्व सरफेस एरिया आएगा पहला का जो सॉल्यूशन हम लोग देंगे, हे अंश हला नहीं करो, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो लिखेंगे कि इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई R1H, और उसका वैल्यू आपका हो जाएगा, इसमें भी पाई का वैल्यू शायद नहीं दिया हुआ है, तो हम पाई का वैल्यू इसमें भी क्या लेंगे 22/7, और रेडियस का वैल्यू हमको छोटा वाला लेना होगा और वो होगा 2। डायमीटर बार बार देता है, इसीलिए आप याद रखना कि आधा करना है ना, यानी कि देख के और समझ के अपना काम करना है। ये हो गया, तो ये 7 से 11 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 22 दूना 44, 44 दूना के 88 और गुना 11, तो 11 8 88 और 11 8 88 और 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ इनर कर्व सरफेस एरिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया बराबर कुछ नहीं करना है, अब पाइप के बाहर घूमना है, तो बाहर घूमोगे तो रेडियस अंदर से बाहर टोटल लेना होगा, और उस समय रेडियस R2 यूज होगा। H तो अभी भी टोटल वही है, तो बस फार्मूला में 2 पाई R1 RH तो फार्मूला होता है, बस यहाँ R2 कर दो, तो 2 गुने 22/7, और रेडियस 2 का जो वैल्यू है वो 2.2 है, और H का वैल्यू अभी भी आपका 77 है, तो बस ये गुना कर दो, 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 22 दूना के 44, या फिर आप कर लो 22 में 22 का गुना करते हो तो 484 आता है, और 11 दूना के 22, और ये होगा 2 दूना के 4 4 8 4 484, बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, है ना, इसमें तो संजोग नहीं है। अब इसका और इसका गुना कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। हम गुना कर भी देते हैं, 484 है और 22 है, 3 अंकों का गुना एक लाइन में सिखाए थे आपको, है ना। क्या होता है ऐसे, नहीं सीखे हो तो जाके सीख लो, है ना। हेडिंग डाल दो और सर्च करो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर इन 1 स्टेप बाई बाबा मैथ्स वाला या बाई किशन सर, आ जाएगा। क्या होगा 4 दूना के 8 हो गया, फिर ये हो गया 8 दूना के 16 और 4 दूना के 8, 16 8 24, हाथ में लगा 2, 4 दूना के 8, ये मिला 0, 8 दूना के 16, है ना, 16 और 8, 16 और 8 24 और 2 26, हाथ में लगा 2, फिर 4 दूना के 8, ये ख़त्म, 8 2 10, फिर यही हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आ गया 106 4 8, 106 4 8 और 1 अंक के पहले दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आउटर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये मत सोचना कि इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं। एक रिंग दिखाई देगा ऊपर की तरफ से, या डिस्क बोल सकते हो, जो बीच में कटा हुआ है ना। वो ये जो पाइप है ना, इसका ऊपर ये जो मोटाई दिख रहा है तुम्हें, ये भी तो नज़र आएगा अब टोटल सरफेस एरिया में, तो इसको भी जोड़ना है। इसलिए ये मत सोचना कि दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, नहीं होगा। तो इसको मिटा के उसको समझाते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस, जैसा तुमको डिस्क ऊपर दिखाई देगा हॉलो डिस्क, और जितना नीचे हॉलो डिस्क दिखाई देगा सेम होगा, तो 2 इंटू, है ना, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो डिस्क या सर्कुलर डिस्क लिख लो, हॉलो सर्कुलर डिस्क। अब हॉलो सर्कुलर डिस्क का एरिया निकालने हम सिखा दिए हैं पहले भी, और यहाँ भी बताएंगे एक्चुअली। तो ये आया था इनर का 968, इसको लिखेंगे,
प्लस आउटर का आया था 1064.8, वो भी लिखेंगे, प्लस 2 इंटू, इसको देखो, अगर तुम मन की आंखों से सोचो तो ये एक पूरा एक सर्कल दिखाई देगा, उसमें से छोटा सा सर्कल कटा हुआ है। तो क्यों नहीं हम पहले पूरा सर्कल मान लेते हैं, भरा भूरा है, हरा भरा बंद है पूरा, तो उसका सरफेस एरिया पाई r2 स्क्वायर होगा। अगर बड़ा वाला रेडियस लेते हो तब उसमें से तुमको छोटा सर्कल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसका अगर सरफेस एरिया को काट के निकाल दे, मतलब कि घटा दें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो माइनस पाई r1 स्क्वायर है ना, पाई r1 स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो अब जो है आप कर लो कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, पाई कॉमन भी ले लो। चलो हम इसको मिटा देते हैं और तब कैलकुलेशन कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जोड़ने वाला काम हम एक ही साथ करेंगे, पहले इसका कैलकुलेशन बताते हैं। यानी कि बराबर में आपको क्या लिख लेना है, 968 प्लस 1064.8 प्लस पाई, अगर हम कॉमन ले लें तो 2 गुने 22/7 कॉमन, और हमारा आएगा r2 स्क्वायर प्लस माइनस r1 स्क्वायर। तो r2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 22 का स्क्वायर होगा, और 22 में 22 का गुना करते हैं तो 484 आता है, और आपका 2 अंक के बाद दशमलव होगा, माइनस r1 का स्क्वायर मतलब 2 दूना के 4 होगा, ठीक है ना। तो 4.00 कर सकते हैं, ये नहीं कि घटा देना कुछ भी करके, ऐसा नहीं होता है ना। तो अब जो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 0 गया 8, और 4 में से 0 गया ख़त्म 0, तो 0.84 आया, और 2 गुने 22/7 आया, तो ये 7 से कट जाएगा, 0.7 एकम 7, 7 दूना के 14, तो ये हो गया 22, 12 दूना के 24, या फिर आप कह सकते हो इसका गुना आप कर सकते हो ना, 12 दूना के 24, हाथ में लगा दो, 12 दूना के 24 और 2 26, और 2 अंक के बाद दशमलव, और अभी 2 से गुना करना है इसका, तो 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, और 2 दूना के 4 और 1 5। तो अब सबको जोड़ दो, तो जोड़ना है अब 968, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.0, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1064। याद रखना इधर 1 अंक जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव रहता है, और ये हो जाएगा 5.28। हमेशा याद रखना कि जोड़ते वक्त दशमलव एक दूसरे के नीचे होता है, तो ये जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, 8 2 10 होगा, है ना, 8 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, 6 6 12 और 1 13, 9 और 1 10, और 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका आया टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन का आंसर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो तीनों को एक सीध में लिखे, इनर सरफेस एरिया, फिर दूसरा आउटर सरफेस एरिया, और तीसरा टोटल सरफेस एरिया, और जो एरिया है लिख के एक रेक्टेंगल में बन करके n सब लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में आते हैं।